हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ वार्ड बाय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और सामान्य ज्ञान से 20 अंक के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देरी न करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित था? संथूल, पवन दंगे, नील विद्रोह या ढक्कन के दंगे। नील दर्पण नाटक नामक नाटक का जो संबंध है किससे संबंधित था भाई? आपका नील विद्रोह से। किससे? नील विद्रोह से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं हम, नोट करते चलिएगा। नील दर्पण नाटक ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय किसानों के शोषण विशेष रूप से बंगाल के नील विद्रोह से संबंधित था। यह 1858 और 1859 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? किस में लिए थे भाई महात्मा गांधी जी ने? कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो महात्मा गांधी जी कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे बताइए? तो दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन था इसी में ही महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किन्होंने? महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या सिक्किम। कौन सा राज्य है भाई जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम, ये जो राज्य है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ये भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट, हरिसेन, चंदबरदाई या भावभूति। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे भाई? तो आपका हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन। सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए डिटेल्स। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एनी बेसेंट, सविता फुले, सरोजनी नायडू या रूपा गांगुली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। पोतगाहा गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है? पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनवली। पोतगाहा गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान पर पाया गया है भाई आपका? तो ये पाया गया है लोथल। कहाँ पे? लोथल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं और नोट करते चलिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोतगाहा या गोदीबाड़ा लोथल में पाया गया है। यह स्थान कहाँ है? अभी वर्तमान में गुजरात में स्थित है और यह लोथल को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए? कौन किए थे भाई महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर? अली ब्रदर्स, चित्तरंजन दास, ज्योति फूले बाई,
ज्योतिबा फूले बाई जी और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर? तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? किसके? सरोद सम्राट के नाम से किन्हें जाना जाता है? पंडित रविशंकर प्रसाद, आमिर अली खान, अमजद अली खान या किशन महाराज? बताइए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अमजद अली खान जी को। किन्हें? अमजद अली खान जी को। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर खालिस्तान स्त्रियां थीं। कितनी स्त्रियां थी भाई 2011 की जनगणना के अनुसार? बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी थी? 919। कितनी थी? 919 स्त्रियां थी। आपका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? बताइए, कौन सा हड़प्पा जो स्थल है हरियाणा में? राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा? क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी जो है आपका हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। देख लेते हैं, हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है या सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या है? प्रमुख स्थल है और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी में प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा काल दोनों के प्रमाण मिले हैं। नोट कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, आसाम, मणिपुर या आंध्र प्रदेश? बताइए, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है जी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्राचीनतम दर्शन है सांख्य, योग, न्याय या वैशेषिक? बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका 12वां नंबर प्रश्न का? तो सांख्य हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं, भारत का प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है जिसके प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। यह दर्शन जगत की उत्पत्ति को ईश्वर से ना मानकर क्या मानता है? प्राकृतिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी को खालिस्तान द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। बताइए भाई, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? फतेहपुर सीकरी को जो है आपका अकबर, किसके द्वारा? अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? अब बताइए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और आपका चौथा है अर्जुन अवार्ड। कौन से पुरस्कार की स्थापना जो है सबसे अंत में लास्ट में की गई थी आपको बताना है। तो आपका जो राजीव गांधी है खेल रत्न अवार्ड, इसकी स्थापना सबसे अंत में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? कहाँ है भाई अजंता की गुफाएं? तो ये आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका डिटेल्स देख लेते हैं और नोट भी करते चलिएगा।
अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले के पास स्थित है। ये लगभग 30 चट्टानों को काट कर बनाए गए बौद्ध स्मारक हैं जो वघोरा नदी के घाटी में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि का संबंध किससे है? बताइए किससे है भाई? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या योग दर्शन? पतंजलि का संबंध बताइए जी किससे है? 16वां प्रश्न तो आपका योग दर्शन से है। किससे है? योग दर्शन से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं, पतंजलि का संबंध प्राचीन भारत के ऋषि, योग के जनक और संस्कृत साहित्य के महान रचयिता से है जिन्हें योग सूत्र और महाभाष्य जैसे ग्रंथों की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट, अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? मुगल, मराठा, सिंधिया या राजपूत? यह भी पूछ सकता है एग्जाम में। अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है भैया? आपका मराठा से। किससे? मराठा से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट, तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं भाई? इब्न बतूता, आसिम, अमीर खुसरो या दया राम? तोताए हिंद के उपनाम से कौन? अमीर खुसरो जी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जी। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान या इनमें से कोई नहीं? अमीर खुसरो जी का नाम क्या था जी? वास्तविक नाम तो मोहम्मद हसन था। क्या था? मोहम्मद हसन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र या इनमें से कोई नहीं? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था जी? आपका सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो या त्यागराज? किन्होंने कहा था भाई दिल्ली अभी दूर है? किन्होंने? जल्दी बताइए, किन्होंने कहा था? निजामुद्दीन औलिया जी ने। किन्होंने? निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? अहिंसा, हिंसा, सत्य, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा? 22वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई? अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है भाई नौकरशाही नियुक्ति की प्रकृति? 23वां प्रश्न तो आपका अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, गोवा या आसाम? कहाँ पे स्थित है गिरनार पहाड़ी? तो ये आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ भारत के गुजरात राज्य में जूनागढ़ जिले में स्थित है। ये पहाड़ियाँ जूनागढ़ शहर के पास हैं और हिंदू और जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, त्रिपिटिका का धार्मिक ग्रंथ है शैव, वैष्णव, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? त्रिपिटिका का धार्मिक ग्रंथ है कौन है भैया? आपका बौद्ध धर्म। कौन है? बौद्ध धर्म है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता की जो गुफा चित्रकारी है वो किस काल से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, बौद्ध या हड़प्पा? बताइए क्या हो जाएगा आंसर 26वां नंबर प्रश्न का। तो ये गुप्त काल से, किससे? गुप्त काल से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, मीराबाई जी ने या कबीरदास जी ने? कौन कहे हैं भाई ये पंक्ति? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न होए, किन्होंने कही है? बताइए। तो कबीरदास जी ने। किन्होंने? कबीरदास जी ने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं? भारत में पुनर्जागरण का जनक किन्हें कहा जाता है? आपका राजा राम मोहन राय जी को। किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को जो है भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, क्षत्रिका, कुरु या मौर्य? बुद्ध, गौतम बुद्ध जो थे किस वंश से संबंधित थे आपका? तो शाक्य वंश से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? आपको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। होली पर, गांवा पर, नवाखानी पर या दिवाली पर? बस्तर में डंडारी नृत्य होली के अवसर पर आयोजित होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तंती वाद्य यंत्र है? बांसुरी, वायलिन, सारंगी या संतूर? कौन है भाई तंती वाद्य यंत्र? 31वां नंबर का प्रश्न। संतूर जो है आपका तंती वाद्य यंत्र है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं और नोट करते चलिएगा। तंती वाद्य यंत्र वे होते हैं जिनमें तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे वीणा, सितार, सरोद, वायलिन, सारंगी, संतूर, तानपुर इत्यादि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार या गुजरात? मधुबनी लोक कला किस राज्य से है भाई आपका? तो बिहार राज्य से। ठीक है, बिहार राज्य से जो है मधुबनी लोक कला संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म? किससे संबंधित है भाई अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु? किससे है? तो आपका बौद्ध धर्म से है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, सबसे बड़ा महाकाव्य है? महाभारत, रामायण, फेयरिन क्वीन या इनमें से कोई नहीं? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है जी आपका? महाभारत है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? पूछ सकता है। किसका है? बौद्ध मत, वैष्णव मत, जैन मत या सिख मत? अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? बताइए किसका है भाई? तो आपका जैन मत का। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए नेक्स्ट, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? कौन था भाई महावीर का प्रथम अनुयायी?
तो आपका जामिल थे। कौन थे? जामिल थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, गौतम, कपिल या पतंजलि? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है पूछता है एग्जाम में, तो आपका पतंजलि। कौन है? पतंजलि है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? आप बताइए अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो किन्होंने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? बौद्धों ने, आजीविकों ने, मीमांसकों ने या जैनियों ने? किन्होंने कहा था भाई मनुष्य असमर्थ होता है? किन्होंने निर्धारित किया था? तो आपका आजीविकों ने निर्धारित किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या सिक्किम? सरहुल पर्व का संबंध किससे? झारखंड। झारखंड राज्य से है भाई आपका सरहुल पर्व का संबंध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए हैं? चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, चालुक्यों ने या पल्लवों ने? एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए हैं भाई आपके? तो राष्ट्रकूटों ने। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सांची का महान स्तूप है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में? सांची का महान स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है जी? आपका मध्य प्रदेश में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, अंबाला, जालंधर या अमृतसर? जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये आपके अमृतसर में स्थित है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है भाई आपका? तो ये मुंबई में है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? अजमेर, लाहौर, सासाराम या नई दिल्ली? पूछता है शेर शाह का मकबरा कहाँ है भाई आपका? सासाराम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी।